Student, welcome to the Smart World, a school of complete education. Today we are going to learn हिंदी चैप्टर नंबर 8 टीटू और चिंकी, जो कि डॉक्टर विमला भंडारी जी ने लिखी है। उनके बारे में परिचय है। आप संवेदना से कहानीकारक, मन से बाल साहित्यकारक और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो ये रहा। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ के खोखले में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर था। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चे का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है, टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है, चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चे ने जवाब दिया। यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुरूर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा, इसकी टहनियाँ पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीर बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियाँ तक नहीं आने देंगे और ना ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुनकर बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वह उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए और एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों के घोंसले को सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ को सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर यह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलूंगा। तभी चिड़िया ने देख लिया और वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गड्ढा छिपकर दूध बहने लगा। चिपचिपे
जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ में गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उसकी चोंचें नरम और नरम थी। थक हार के सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही पड़ोसी धर्म ही समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं।